हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है फायर क्लेम अकाउंट 2 એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 27 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेशनली लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે અહીં આગળ નીચે આપેલી વિગતો પરથી નફા નુકસાનના દાવાની રકમ शोधो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई। देन उसके बाद लास्ट में क्या दिया गया है, तो द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर द ईयर 2019 सो रिड्यूसिंग इन प्रॉफिट बाय 2%। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે वर्ष 2019 वेचाण परना नफाना वर्ष में 2% घटाड़ो जोवा मळे छे। ठीक है, यानी कि 2% आप लोगों को माइनस करना होगा। वो हम लोग किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम आप लोगों को किस तरह से करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप वाइज आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा कि डेट ऑफ फायर। ठीक है, એટલે કે आग लागेनी तारीख। उसके बाद पीरियड ऑफ इंडेमनिटी એટલે કે बायंधरी समय। उसके बाद पीरियड ऑफ इंडेमनिटी એટલે કે बायंधरी समयगाळो आवशे। देन उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, तो करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर એટલે કે पाछला वर्षનો તે જ बायंधरी समयगाळो। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ फायर आप लोगों को डायरेक्टली दिया गया है कि 13 जून 2020 है। ठीक है, तो 13 जून 2020 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ का, मगर उसके बाद ऐसा दिया गया है कि डेट ऑफ विच बिजनेस एक्टिविटी अटेंड नॉर्मली। ठीक है, यानी कि એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ધંધાકીય વ્યવહાર સમયના સામાન્ય અવસ્થામાં આવ્યાની તારીખ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिजनेस नॉर्मल को कौन सी डेट को हो रहा है, तो 13 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि अक्टूबर मंथ पूरे का पूरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग को इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ का दिया है, मगर यहाँ पे बिजनेस नॉर्मल कब हो रहा है, तो 13 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, यानी कि इंडेमनिटी पीरियड में आप लोग को 6 मंथ नहीं लेना है, बल्कि कितना मंथ हम लोग लेंगे, तो आग लगी 13 जून को। ठीक है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर मंथ यहाँ पे पूरा है, यानी कि टोटल 4 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो इंडेमनिटी पीरियड में आप लोगों को 4 मंथ्स लिखना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से हम लोग 4 मंथ काउंट करें तो आप लोगों को डेट किस तरह से मिलेगी, तो 13 जून 2022 31 अक्टूबर 2020। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डेट मिल जाएगी। उसके बाद करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर એટલે કે પાછલા વર્ષનો તે જ સમયગાળો, तो उसमें डेट आप लोगों को कौन सी लिखनी है, तो यही डेट लिखनी है मगर इसके पहले के ईयर की। ठीक है, यानी कि 13 जून 2019 टू 31 यानी कि 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डेट लिखनी है। उसके बाद शॉर्ट सेल आप लोगों को स्टेप नंबर 1 में फाइंड करना है। ठीक है, तो शॉर्ट सेल हम लोगों को किस तरह से फाइंड करना होता है, तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर मिला। ठीक है, यानी कि ये जो डेट मिली इसका सेल्स उसमें से लेस हम लोग करेंगे पीरियड ऑफ इंडेमनिटी का सेल्स। ठीक है, तो इस समय यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सेल्स आप लोगों को कितना दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि सेल ड्यूरिंग 13 जून 2019 टू 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, कितना है, 1,30,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,30,000। उसमें से आप लोगों को लेस क्या करना होगा, तो पीरियड ऑफ इंडेमनिटी का जितना भी सेल्स आप लोगों को दिया है उतना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सेकंड लास्ट दिया गया है कि सेल्स ड्यूरिंग 13 जून 2020 टू 31 अक्टूबर 2020 और अमाउंट कितनी, 80,000 की। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा 80,000, तो यानी कि फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 50,000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो स्टेप नंबर 1 है हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि शॉर्ट सेल आप लोगों को कितना मिला, तो 50,000 का शॉर्ट सेल मिला। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकेंड नंबर का आप लोगों को निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स એટલે કે વેચાણ પર નફાની ટકાવારી। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जिस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर એટલે કે પાછલા નાણાકીય વર્ષનું વેચાણ। तो अभी यहाँ पे इस समय आप लोगों को प्रॉफिट कितना दिया गया, नेट प्रॉफिट, वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर स्टैंडिंग चार्जेस ₹16,000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 15,000
आप लोगों को लिखना है, उसमें ऐड क्या करना होगा, तो स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि 16,000। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 50,000 प्लस करना होगा 16,000 इन 200 करेंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, तो सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, એટલે કે પાછલા નાણાકીય વર્ષનું વેચાણ, તો वो कितना दिया गया है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है कि नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, कितना है, 3,30,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 3,30,000। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 50,000 प्लस 16,000 इंटू हम लोग 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 3,30,000 करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को 20% आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 20% जो है उसमें से आप लोगों को क्या करना होगा, तो लेस करना होगा 2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 18% फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट परसेंटेज आप लोग का हुआ। अभी आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये लेस हम लोगों ने 2% क्यों किए। ठीक है, तो ऑलरेडी सब में आप लोगों को दिया गया है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर द ईयर 2019 सो रिड्यूसिंग इन द प्रोफिट बाय 2%। એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષ 2019ના વેચાણ પર નફાના દરમાં 2% ઘટાડો જોવા મળે છે। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लेस 2% करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 18% यानी कि ये फर्स्ट आप लोगों को परसेंटेज मिला। उसके बाद अभी हम लोग सेकेंड परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो भी यहाँ पे सेकंड परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, तो सम इंश्योर्ड इंटू 100 करना है और डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेल्स ऑफ 12 मंथ्स बिफोर फायर, એટલે કે आग लाग्याना 12 महीना पहलाનું વેચાણ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी दी गई है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है ₹80,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 80,000 इंटू 100 करेंगे और डिवीजन में हम लोगों को कितना लिखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 13 जून 2020 और अमाउंट कितनी है, 3,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग को अमाउंट लेनी है। तो अभी हम लोग डिवीजन में लिखेंगे 3,20,000। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,20,000 यानी कि आप लोगों को 25% आंसर मिला। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर का परसेंटेज। तो अभी उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 3 करेंगे। उसमें क्या आएगा, तो असरटेनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट એટલે કે ગુમાવેલ નફો શોધવાનો છે। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो शॉर्ट सेल्स जो आप लोगों को मिला, ठीक है, એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણ જે મળ્યું ઇનટુ हम लोग करेंगे लोअर ऑफ 2% એટલે કે બંનેમાંથી જે ઓછા ટકા હોય તે। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल आप लोगों को कितना मिला, तो वो 50,000 मिला इनटू आप लोगों को क्या करना है, 2% हम लोगों ने जो फाइंड किए उसमें से जो भी कम है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को कितना मिला था, तो 20% मिला था, मगर उसमें से लेस हम लोगों ने 2% किया तो फाइनल आप लोगों को 18% मिला था। देन उसके बाद सेकेंड नंबर का आप लोगों को 25% मिला। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 80% और सेकेंड नंबर का 25%। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, तो 18% कम है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटू 80%। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 50,000 इंटू 80% करेंगे तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, तो 9,000 का आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो 9,000 आया वो फाइनल आप लोगों को आंसर इस सम का आ गया है। ठीक है, तो जब भी आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 27 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।